हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की नॉवल गोरा के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जानते हैं कुछ बातें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था और डेथ 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में हुई थी। ये एक पोएट, नॉवेलिस्ट, पेंटर, फिलोसोफर और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। इन्होंने नॉवल गोरा जो है वो लिखी थी अगस्त 1906 में और ये पब्लिश हुई थी 1910 में। इसकी अंदर 2 स्टोरीज़ हैं जिन्हें हम आज जानेंगे। इस नॉवल के अंदर 2 फैमिली के बारे में ज़िक्र किया गया है। पहली फैमिली है कृष्ण दयाल की, जो कि एक रिलीजियस पर्सन होते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं हर वक्त, एक सनातनी होते हैं और ये अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी पूजा पाठ में हमेशा मगन रहते हैं। इनकी वाइफ है आनंद अमोई, जो इन्हें सपोर्ट करती है और वो भी पूजा पाठ करती है और वो भी एक रिलीजियस पर्सन है। इनकी बेटी है शशिकला और बड़ा बेटा है महिम। और इनका एक छोटा बेटा है, उसका नाम है गौर मोहन, जिसे गोरा भी कहा जाता है। और गोरा जो है वो एक अडॉप्टेड सन है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू समझता है, एक हिंदू व्यक्ति समझता है और अपने आप को महान भी समझता है। उसके दोस्त है बिनोय बिनोय और एक और है अविनाश। ये दोनों गोरा के घर हमेशा आते जाते रहते हैं। दोस्तों, गोरा को नहीं पता कि उसे गोद लिया है कृष्ण दयाल ने। असल में जो गोरा है वो एक आर्यश इंसान है। उसका जो असली पिता था 1700 कुछ की वॉर में वो मर गया था और उसकी माँ ने कृष्ण दयाल के घर आके गोरा को दे दिया था। गोरा जो है वहीं पे बड़ा हुआ है और उसे अपने अडॉप्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे परिवार की, जो परेश बाबू का है। जो परेश बाबू हैं वो ब्राह्मो समाज को मानते हैं और वो भी एक कट्टर इंसान है, बिल्कुल कृष्ण दयाल की तरह। उनकी पत्नी है बरो सुंदरी, उनके 3 बेटियां हैं और एक बेटा है सुधीर। इनके घर एक गेस्ट आता है, एक मेहमान आता है जिसका नाम है रामशरण। रामशरण की भी एक बेटी है और एक बेटा। बेटी का नाम सुचित्रा है और बेटे का नाम अविनाश है। रामशरण की डेथ हो जाती है और सुचित्रा परेश बाबू के घर ही में ही रहने लगती है। लेकिन जो बरो सुंदरी है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लोग उसके घर में ही आके जम गए हैं। आगे कहानी के रामशरण की जो साली है वो एक विडो है, उसका नाम है हरी मोहिनी, जो कि सुचित्रा की मौसी है और वो भी वहीं पे आके रहने लगती है। सरोज सुंदरी को गुस्सा आता है कि हर कोई उसके घर में ही आके रहने लग गया है और वो एक साजिश रचती है कि वो कहती है सुचित्रा को बुला के कि सुचित्रा, तुम हरण बाबू से शादी कर लो और ब्राह्मो समाज में आ जाओ। लेकिन सुचित्रा जो है वो मना कर देती है और सुचित्रा और हरी मोहिनी वहाँ से चले जाते हैं। असली कारण सुचित्रा का मना करने का ये था कि वो गोरा से प्यार करती है। गोरा जो है परेश बाबू के घर आता रहता है, लेकिन गोरा जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसे देश के लिए कुछ करना है और अपने समाज के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता है। अब जो परेश बाबू की बेटी है ललिता, वो एक समुद्र यात्रा पे जाने के लिए कहती है और परेश बाबू उसे अकेला नहीं भेजना चाहते थे, तो बिनोय जो गोरा का दोस्त है वो कहता है कि वो ललिता के साथ जाएगा। और उसी बीच समुद्र यात्रा में ललिता और बिनोय को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी भी कर लेते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो गोरा को बहुत दिक्कत होती है। पहली क्योंकि जो बिनोय था वो एक सनातनी था और अब वो ब्रह्मो समाज में आ जाता है, लेकिन गोरा धीरे धीरे उन लोगों को माफ़ कर देता है। गोरा भी अब काफ़ी कट्टर बन जाता है, बिल्कुल अपने पापा कृष्ण दयाल की तरह। एक दिन कृष्ण दयाल जो है गोरा को अपने पास बुलाते हैं जब वो उनकी मृत्यु जो है करीब होती है, और वो गोरा को सच्चाई बताते हैं कि गोरा जो है वो एक अडॉप्टेड सन है और बताते हैं कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम्हारे पिता फौज में ही मर गए थे और तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमें दे दिया था, तुम एक आयरिश व्यक्ति हो। गोरा जो है आश्चर्य में आ जाता है। वो कृष्ण दयाल बोलते हैं तुम मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक दूसरे धर्म के हो, तुम मेरे बड़े बेटे महिम को ही मेरा अंतिम संस्कार करने देखना। गोरा ये सब सुनकर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है क्या यही सच है, क्या मैं गोद लिया हुआ हूँ। और उस पर उसकी माँ जो है वो बताती है कि हाँ तुम गोद लिए हुए हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं पहले कट्टर थी, मैं काफ़ी पूजा पाठ करती थी, किसी और धर्म को नहीं मानती थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो
सब कुछ चेंज हो चुका है। मैं हर धर्म, हर जाति, सबको बराबर मानती हूँ, सबको अपना मानती हूँ। दोस्तों, यहीं पे नॉवल की जो स्टोरी है उसका अंत हो जाता है और टैगोर हमें इस नॉवल के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती। माँ अपने बच्चे को हमेशा अपना लेती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धन्यवाद। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।